क्या आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफ़िसिट क्या होता है, जिसे हिंदी में प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। पहले तो आपको रेवेन्यू डेफ़िसिट पता होना चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू मिलता है, अर्थात सरकार की कमाई, और अगर इनकम से ज़्यादा खर्च हो तो वो रेवेन्यू डेफ़िसिट है। तो अभी 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में पहली बार श्री प्रणब मुखर्जी जी ने इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का यूज किया था। इसको आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। छोटा सा टॉपिक है, एग्ज़ामिनेशन में आ जाता है, और नहीं सुने हैं, नहीं जानते हैं, छोटे सी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपका चला जाता है। तो आप जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर करती है। उसके पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसका एक्सपेंडिचर करेगी ना। डिफेंस में करती है, स्कॉलरशिप देना होता है, सरकारी योजनाएं, मुफ्त वाली योजनाएं चल रही होती हैं, तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं। तो उसी एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंडिचर है ग्रांट, अनुदान। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भारत सरकार से ग्रांट लेती है, मतलब भारत सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट देती है, सहायता अनुदान देती है। तो उस ग्रांट से मान लीजिए कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य सरकार को ग्रांट मिला, तो उस ग्रांट के पैसे से कुछ प्रोडक्टिविटी होती है, कुछ एसेट्स जनरेट होता है। मान लो कि भारत सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट 10 रुपया है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए रेवेन्यू डेफिसिट 10 रुपया है। जितना रेवेन्यू उसको मिला है उसके कंपेरिजन में उसको 10 रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार को जो रेवेन्यू मिला उसमें से भारत सरकार ने कुछ ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट को कर दिया, और हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ग्रांट के पैसे से 2 रुपया की प्रोडक्टिविटी हुई। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने 2 रुपये के बराबर का एसेट्स बनाया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा था पहले कि सरकार का डेफिसिट 10 रुपया है, तो अब 10 रुपया में से 2 रुपया माइनस हो जाएगा। तो जो 2 रुपया माइनस होकर के जो नया अमाउंट आया उसी को बोलेंगे इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्रभावी राजस्व घाटा। ये राजस्व घाटा से छोटा होता है, ध्यान में रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि राज्य सरकारें जिन्हें ग्रांट मिलता है भारत सरकार से, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज करती हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, जितना कैपिटल उसने बनाया उसको भारत सरकार के रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर देंगे। तो जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इफ़ेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाएगा।